आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें और हम परमेश्वर के वचन से निकालते हैं मत्ती की इंजील, उसका 28 अध्याय। मत्ती की इंजील उसका 28 अध्याय मैं 16 आयत से आपके सामने पढ़ता हूँ। यहाँ यूं लिखा, और 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था, और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। आप लोग बैठ जाइए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह जब ऊपर जा रहा है तो एक कमीशन में देके जाता है, और उसी कमीशन को हम आज फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो कहता है कि पृथ्वी और स्वर्ग का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, और तुम सारे जगत में जाकर सारे लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। सुसमाचार जो प्रचार करना है वो क्या है? कि जगत का उद्धार करता पैदा हुआ है, ये सुसमाचार है। आमीन। यह सुसमाचार ये है कि वो मर के जी उठा है। आमीन। क्योंकि जो हम प्रीच करते हैं, हमारी प्रीचिंग जो है वो ये है कि यीशु मसीह मर के जी उठा है, वो जिंदा हो चुका है। आमीन। और जब वो जिंदा हो चुका है और वो जिंदा है, तो हमें इस बात को दिखाना भी होता है। इसलिए बाइबल कहती है कि जब वो सुसमाचार चेले लोग प्रचार करते थे, तो वो चिन्हों और अद्भुत कामों के द्वारा वचन को सिद्ध करता था। आमीन। इसलिए यीशु मसीह यहाँ पे क्या कह रहा है? यीशु मसीह कहता है, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। चेले तो मर गए। आमीन। चेले तो मर गए, तो अब जगत के अंत तक तुम्हारे संग का मतलब क्या? समझे? इस प्रचार को जब पतरस, याकूब, यूहन्ना, तमाम चेले सुनते हैं, तो वो इस प्रचार को बदल क्यों देते हैं? वो ऐसा क्यों कहते हैं वहां आके कि तुम में से हर एक यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आमीन। आज ये कमीशन हम सबके पास है। जब खुदा ने यीशु मसीह को भेजा तो खुदा ने अपना आत्मा दिया, ठीक है। तो हम देखते हैं जब खुदा ने उसको अपना आत्मा दिया तो उसने बोला क्या। थोड़ा सा चलते हैं, मत्ती की इंजील निकालते हैं। आमीन। और हम देखते हैं उसकी मत्ती नहीं, हम लूका की इंजील निकालेंगे। यस, लूका की इंजील और उसका 3रा अध्याय निकालते हैं और 21 आयत से पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। लूका की इंजील 3रा अध्याय 21 आयत। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया, हाँ जी, और यीशु भी बपतिस्मा लेके प्रार्थना कर रहा था, हाँ जी, तो आकाश खुल गया, हाँ जी, और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर की नाई उस पर उतरा। अब हिंदी की बाइबल में ना ये ट्रांसलेशन जो मिस्टेक्स है ना, ये हैं थोड़े से। कबूतर और फाख्ता बहुत नियर होते हैं, लेकिन दोनों में फर्क होता है। तो इंग्लिश की बाइबल जब आप पढ़ते हो, क्या लिखा है? डाउ। आमीन। तो हम उसको क्या बोलते हैं? फाख्ता की नाई। ठीक है। शारीरिक रूप से फाख्ता की नाई उसके ऊपर ठहरता हुआ दिखाई दिया। आमीन। और ये आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, हाँ, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। देखो, जब ट्रांसलेशन होती है, जब ट्रांसलेशन की गई, तो ट्रांसलेशन में ये जरूरी था कि यहाँ पे बात इस तरीके से लिखी जाए ताकि ताकि जब आप इस बात को पढ़ो ना, तो आपको ये पता रहे कि यार हमारे ना 3 खुदा हैं।
समझ रहे हो? हम्म, तो इस बात को ध्यान में रखा गया कि आप लोग किसी भी तरीके से इस बात को विश्वास न कर लो कि आपके 3 खुदा नहीं है। आयत कौन सी है? ये है जी 22 आयत। आमेन। हम्म, तो 22 आयत इंग्लिश में जब मैं पढ़ता हूँ तो वहां लिखा है, एंड द होली घोस्ट, होली स्पिरिट डिसेंडेड इन अ बॉडली शेप। अब देखो यहाँ पे होली घोस्ट लिखा हुआ है इंग्लिश में, जबकि वो घोस्ट नहीं हो सकती क्योंकि अभी तक यीशु मरा नहीं। सो दिस इज होली स्पिरिट descended in a bodily shape like a dove upon him, and voice came from heaven which said, thou art my beloved son, in thee I am well pleased। in thee, तुझसे नहीं, तुझ में। अगर तुझसे है तो फिर तो है, हम्म, लेकिन अगर इन दी है तो फिर एक। हम्म, आमेन। पवित्र आत्मा यीशु मसीह को क्यों मिला? क्यों मिला इसका प्रमाण भी बाइबली देखें तो अच्छा रहेगा। तो उसके लिए हम चलते हैं 4 अध्याय और पहली आयत। फिर लूका, यीशु हाँ, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ हाँ जी, यरदन से लौटा हाँ जी, और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने हाँ, से जंगल में फिरता रहा। आत्मा के सिखाने से वो जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। हाँ जी, उन दिनों में उसने कुछ न खाया। हाँ, और जब वे दिन पूरे हो गए हाँ, तब उसे भूख लगी। हाँ, और शैतान ने उससे कहा, हाँ, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है हाँ, तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। जी, यीशु ने उसे उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। यस, इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब तेरा हो जाएगा। जी, यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है हाँ जी, तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, हाँ जी, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा जी, कि वह तेरी रक्षा करें हाँ जी, और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, यस, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यस, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। तब शैतान सब परीक्षा कर चुका। हाँ, तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला कुछ गया। समय के लिए उसके पास से चला गया। आपके पास से भी कुछ समय के लिए ही जाता है। ये मत सोचो कि आपने निकाल दिया और आप बहुत वो नहीं। अगर आपके पास से कुछ समय के लिए नहीं जाता, हमेशा के लिए चला जाता, तो इसका मतलब आप उसी के ट्रैक पे चल रहे हो। आमीन। मसीह के ट्रैक पे चलोगे तो कुछ समय के लिए चला जाएगा। आगे पढ़ते हैं। यस। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को 40 दिन के बाद यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को गया और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। क्यों? क्योंकि वो जब गलील में गया तो जाके वो तमाम वो चीजें करने लगा, सामर्थ के काम और प्रचार करने लगा जो कमीशन खुदा ने उसको दिया था। अब ये 40 दिन जो है आपके लैंड्स हैं। आमीन। ये चर्चेज, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, सब ये लैंड्स बनाते हैं कि भाई 40 दिन तक उसने बहुत दुख उठाया, उसने खाना नहीं खाया। आपको पता, फास्टिंग जो होती है वो हमारी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए होती है। मूसा को परमेश्वर ने बोला तू ऊपर आ जा। मूसा ऊपर गया, ठीक है। जब वो पुरनियों के साथ खाना खा रहा था तो खुदा ने कहा तू ऊपर आ। मूसा ऊपर गया, यहोशू उसके साथ गया। यहोशू एक जगह पे रुक गया, मूसा उससे भी ऊपर चला गया। मूसा चोटी पे नहीं गया, चोटी से हल्का सा नीचे मूसा रुका रहा। 7 दिन तक मूसा ने इंतजार किया। 7वें दिन खुदा ने उसको बोला कि चल ऊपर आ जा। वाई? यस। 7 दिन तक वो खुदा के आगे, खुदा की हुजूरी में जाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा था। आप ऐसे नहीं जा सकते कि आप यहां से यूं निकले और ग्रोथ करके घुस गए। नो, आपको खुदा की हुजूरी में जाने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है। आपको खुदा का कोई काम करने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है। आमीन।
आपको आत्मा में भरना होता है, आत्मा की सामर्थ्य में भरना होता है, तब आप वो काम करते हो। तो यीशु उन 40 दिनों में दुख नहीं मना रहा था कि मैं मरने वाला हूं, क्योंकि उन 40 दिनों के बाद 3.5 साल की मिनिस्ट्री शुरू होती है। लेकिन हमें यह सिखाया गया कि यहाँ पे लेंस बनाए जाते हैं, कि उसके बाद वो क्रूसीफाई हो गया था, क्योंकि उसने बहुत दुख उठाया था। उसके बाद वो दुख नहीं उठाया था। बाइबल कहती है जो परीक्षा यीशु की हुई, अगर वैसी परीक्षा हर एक पुत्र की नहीं होती तो वो व्यभिचार की संतान है। अगर आपकी और मेरी वो परीक्षा नहीं हो रही तो हम व्यभिचार की संतान है। आमीन। और यीशु मसीह की परीक्षा इसलिए हुई ताकि वो उनकी मदद कर सके जिनकी परीक्षा होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी उस परीक्षा में जा चुका है। ऐसी कोई परीक्षा नहीं है इस पृथ्वी पर जो 39 दिन में उसकी ना हुई हो। क्या आप कह दो, आप किसी भी चीज के लिए खुदा को ये नहीं कह सकते कि खुदा अच्छा तू होता ना अगर यहाँ पे तो मैं तुझसे पूछता, जो हम बर्दाश्त कर रहे हो तू नहीं कर, वो हर चीज उसने बर्दाश्त करी। आमीन। तो वो 40 दिन उसके लिए दुख भरे नहीं थे, वो 40 दिन उसके लिए आत्मा से भरे थे। इसलिए वो 40 दिन के बाद जब लौटता है तो आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गया और उसकी चर्चा सारे गलील में फैल गई। लेकिन समझे आप और मैं कैसे गुमराह किए गए हैं, कि हमें क्या सिखाया गया। 40 दिन के बाद वो क्रूसीफाई कर दिया गया, और हम जो बाइबल पढ़ते हैं पढ़ने के बाद भी वहां जाके वही करते हैं जो वो करवा रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है वो सही कर रहे हैं। और फिर जब खुदा हमसे पूछेगा और जब हम बोलेंगे कि प्रभु हम क्या करें, हमें तो पादरियों ने करवाया, तो खुदा कहेगा मार्टिन लूथर को मैंने किस लिए भेजा था, ये तुम्हारे घर में क्या कर रही थी। आमीन। दैट इज व्हाई यू नीड होली गोस्ट। आमीन। क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के आप इन बातों को नहीं समझ सकते। आप समझ रहे हैं? इसलिए यीशु मसीह क्या कहता है, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। आमीन। क्यों साथ हूं, क्या काम करना है? यीशु मसीह कहता है तुम में से हर एक यीशु मसीह के नाम तुम में से हर एक तुम जगत में जाके प्रचार करो और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सबको बपतिस्मा दो। ठीक है, इस बात को याद रखते हैं। आगे चलते हैं, यूहन्ना की इंजील में चलते हैं, देखते क्या लिखा है। ठीक है, यूहन्ना की इंजील से निकालते हैं हम 14। इंग्लिश में भी पढ़ेंगे इसको ना थोड़ा सा, तो इंग्लिश में भी प्लीज निकाल लीजिए इसको। 14 अध्याय और उसकी 25-26 आयत। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। ओके, तो मतलब यीशु मसीह ने जो उनसे कहा था वो उनको स्मरण कराएगा कि देखो तुमसे ये कहा था। तो अगर यीशु मसीह ने उनसे यूं कहा तुम सब जाओ और सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो और हर एक को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, तो ये बात उनको पवित्र आत्मा ने स्मरण कराई कि यीशु ने ये बात बोली थी, लेकिन इस बात का रेवलेशन कुछ और था। ब्रदर इंग्लिश में पढ़िए क्या लिखा हुआ है। 25-26 दोनों। These things have I spoken unto you, being yet present with you. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things whatsoever I have said unto you. Unto you. He shall teach you. ये आप कौन सा किंग जेम्स में पढ़ रहे हो? तो ये सारी बातें आपको क्या करेगा, वो सिखाएगा, पढ़ाएगा, जो मैंने कही है। जो मैं बातें तुम्हें कह रहा हूँ वो सारी बातें रिमेम्बरेंस में लाएगा, वो सारी बातें तुमको बताएगा। कौन? कंफर्टर। कभी आपने सोचा है कि होली स्पिरिट को कंफर्टर क्यों बोला जाता है? यीशु मसीह क्या बोलता है? यही 14 अध्याय आमीन और उसकी 16 आयत में पढ़िए क्या लिखा है। 14 का 16 16-17। और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। सहायक, हमें सहायक की जरूरत क्यों है? क्या हम में
क्या हम कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसके लिए अगर परमेश्वर का वो मददगार हमारे साथ ना हो तो हम नहीं कर सकते? यीशु मसीह कहता है कि तुम ये जो काम तुम देखते हो ना, तुम इनसे ही बड़े बड़े काम करोगे। आमीन। लेकिन इनसे बड़े बड़े काम तुम कैसे करोगे? विदाउट द कंफर्टर। आमीन। उस मददगार के बिना आप कोई काम नहीं कर सके। अभी हमने शाम क्या पढ़ा था? पर्वतों को देखो, मेरी नजरें पर्वतों की ओर लगी रहेंगी। मेरी मदद, मेरी सहायता कहाँ से होती है? वहां से होती है। यहोवा मेरा सहायक है। मतलब आमीन। मेरी सहायता कहाँ से हो रही है? परमेश्वर से हो रही है। किस लिए मेरी सहायता हो रही है? ताकि मैं उसका वो जीवन जो उसने जिया, जब मैं जीऊं, उसके जीवन को जीने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ दुख उठाओ। नो, उसके जीवन को जीने का मतलब ये होता है कि जब हम उसकी पावर ऑफ रेजरेक्शन में जिए, जब हम दुनिया को ये बताएं कि वो जिंदा हो चुका है, तो कहें कहां जिंदा है? मुझ में। आप में कैसे जिंदा है? क्योंकि बपतिस्मा जो है वो यीशु मसीह के मरने को, गाड़े जाने को और रेजरेक्ट होने को दर्शाता है। तो जब आप उसमें शरीक हो गए और आप ऊपर आए, तो अब आप मसीह में जीवित हो। आमीन। तो वो जो रेजरेक्शन पावर है वो आपके अंदर काम करती है। आमीन। और इसीलिए आपको सहायक की जरूरत है, क्योंकि अब उसका कमीशन ये है कि आप सारे जगत में जाके सुसमाचार प्रचार करो। आमीन। तो यीशु मसीह ने कहीं नहीं बोला कि देखो मैं तुम्हारे लिए कॉलेज खोलूंगा, जब मैं कॉलेज खोलूंगा तो तुम जाके उसमें पढ़ाई करना और उसके बाद तुम नहीं। वो कहता मैं एक सहायक तुम्हें दूंगा। और वो सहायक किस लिए? ताकि वो मेरी बातें तुम्हें सिखाए। बिना सहायक के आप उसकी बातें नहीं समझ सकते। अगर आप दुख में पड़े हो, मददगार, कंफर्टर। कंफर्ट का मतलब क्या होता है? किसी को सांत्वना देना। आमीन। और वो कब देते हैं? जब कोई दुख में होता है। तो बाइबल कहती है उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखा। तो आप और मैं कैसे सीख जाएंगे? यूं ही। अगर उसने वही आज्ञा दुख उठा उठाकर मानना सीखा, तो क्यों सीखा? क्योंकि वो भी शरीर में था, इसलिए उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखा। तो अगर आप और मैं भी शरीर में हैं, तो हमें भी दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखनी है। लेकिन जब हम वो दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखेंगे, तब हमें सहायक की जरूरत होगी। बाइबल कहती है हर एक जो प्रभु में भक्ति के साथ जीवन बिताया चाहेगा वो सताया जाएगा। जब आप सताए जाओगे तब आपको सहायक की जरूरत होगी, क्योंकि वो आपको कंफर्ट करेगा। डोंट वरी, आई एम हियर। तेरे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। आप समझ रहे हो बात? तो हमें सहायक इसलिए चाहिए। जब तक सहायक नहीं है तब तक पवित्र आत्मा, तब तक आप प्रचार नहीं कर सकते। आमीन। इसलिए बाइबल क्या कहती है कि जब तुम जगत में जाके प्रचार करोगे और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, एक ही नाम है, नाम पर जब तुम बपतिस्मा दोगे, तो जो विश्वास करेगा उद्धार उसी का होगा। जो विश्वास नहीं करेगा वो दंड के योग्य ठहरेगा। और विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, मतलब गिफ्ट्स। अन्य भाषा का मतलब दे विल स्पीक रेवलेशन। आमीन। तो जब ये बात यीशु मसीह ने बोली, उसके बाद यूहन्ना में वो ये बात बोलता है। फिर उसके बाद पतरस क्या बोलता है? पतरस ने वो प्रचार उस दिन किया जिस दिन उस पर आत्मा उतरा था, और वो आत्मा के अगुवाई में ही बोल रहे थे, क्योंकि वहां पे दो ग्रुप खड़े हुए थे। एक ग्रुप वो था जो सुन के कह रहा था इन्होंने शराब पी रखी, और एक ग्रुप वो था जो यूं कह रहा था कि ये तो परमेश्वर की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। उन्हीं को पतरस ने बोला ये वो है जो तुम योएल नबी की पुस्तक में देखते हो कि आज उतार दिया गया है। तब उसने ये बात प्रचार करी। आमीन। समझ रहे बात को? तब ये बात उसने प्रचार करी कि तुम यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो। अच्छा ठीक है, अगर ये उस समय की बात है, मतलब कई जगह में ये सुनते हैं कि पवित्र आत्मा उस टाइम के लिए था, इस टाइम के लिए नहीं है। ठीक है, तो वो क्यों कहता है कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ? पहली बात, उसे नहीं कहना चाहिए। उसे ये नहीं कहना चाहिए कि जो काम मैं करता हूं उससे बड़े बड़े काम तुम करोगे। आमीन। आप उससे बड़ा काम कैसे कर सकते हो? आपको मालूम है यीशु मसीह ने जो कार्य किए, चेलों ने उससे बड़ा कार्य क्या किया? कैन यू टेल मी? भाई यीशु मसीह ने मुर्दे जलाए, चेलों ने भी मुर्दे जलाए। यीशु मसीह ने अंधों को आंखें, उन्होंने भी की। लंगड़े, उनको भी किया। सब कुछ उन्होंने किया। एक डिफरेंट चीज
जो चेलों ने करी वो यीशु मसीह ने नहीं करी। उनकी परछाई से हम्म, चंगे होते थे। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, नो। चेलों ने पवित्र आत्मा का प्रचार किया और चेलों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिलता था। मिलता था। हाँ। पवित्र आत्मा इज द स्पिरिट ऑफ गॉड, ठीक है। तो चेलों को वो अधिकार दिया गया कि वो हाथ रखते थे और आत्मा मिलता था, और यही आज तक हम भी करते आ रहे हैं कि जब हम किसी को बपतिस्मा देते हैं, बपतिस्मा देने के बाद चर्च में लाके वो लेइंग ऑफ हैंड्स हमारा एक डॉक्ट्रिन हो गई है कि हम सोचते हैं कि हम हाथ रखेंगे और उन्हें पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। आमीन। वो अपोस्टल करते थे उस टाइम में, आप समझ रहे हो। प्रार्थना हम कर सकते हैं, लेकिन अगर उसको आप डॉक्ट्रिन बनाते हो लेइंग ऑफ हैंड्स, तो फिर वो एक अलग चीज हो जाती है। और फिर आपको ये समझना पड़ता है कि यार हाथ रखने का असली मतलब तो फिर तो पौलुस ने क्यों बोला तीमुथियुस को कि झट किसी पर हाथ मत धर। तो हर चीज का अलग मतलब होता है। आमीन। समझ रहे हैं आप बात को। तो कहने का मतलब ये है कि पवित्र आत्मा जब वहां पे उतरा और उसके बाद पतरस ने प्रचार किया, तो लोगों ने फिर ये भी पूछा कि भैया उन 3000 को पवित्र आत्मा मिला या नहीं मिला। तो अगर आप मुझसे ये पूछते हो कि उन 3000 को पवित्र आत्मा मिला या नहीं मिला, तो इसका मतलब आप खुदा पे डाउट कर रहे हो कि आत्मा ने जो बोला वो झूठ बोला, है ना ब्रदर, है ना। क्योंकि पौलुस एक जगह जाता है, वहां पे कुछ लोग होते हैं, वो कहते हैं हमने तो चर्चा भी नहीं की, हमने तो यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। कहता ना, यूहन्ना ने तो तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा दिया था। पापों के पश्चाताप करने के लिए यीशु मसीह के नाम में तुम्हें बपतिस्मा लेना, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो तब उन्होंने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया, पौलुस ने हाथ रखा और उन सब ने पवित्र आत्मा पाया। वो कहते हैं हमने तो उसकी चर्चा भी नहीं सुनी। आज भी लोग उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। जब आप लोगों से बात करोगे तो वो चर्चा नहीं कर रहे ब्रदर। ड्यूरिंग दैट फर्स्ट स्टेज, पहली कलीसियाई काल जो था, उसमें आत्मा जो था वो कम होता चला गया। आमीन। और शैतान का सिर्फ एक ही कार्य रहा था कि इन 2000 सालों में आत्मा को बिल्कुल धीरे 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 आत्मा की जगह मनुष्य को बिठाए, एजुकेशन दे, इंटेलेक्चुअल दे। और आज आप खुद देखते हो कि जितने भी बैठे हुए हैं वो सब के सब इंटेलेक्ट हैं। एक बार मुझसे भी, जब मैं एक जगह प्रचार कर रहा था, तो वहां पे एक सर्टिफाइड पास्टर थे, तो उनसे जब बात की गई और बोला गया कि भाई ये भी दो थे एक्चुअली, तो बोला गया कि भाई भी प्रचार करेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा भाई सर्टिफाइड है? उन्होंने कहा नहीं, भाई प्रचार नहीं कर सकते। तो खैर जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था उन्होंने बोला उनको कि नहीं भाई प्रचार तो वही करेंगे, वो भी करेंगे, आप करो, ऐसी बात नहीं, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन वो भी करेंगे। कहता नहीं अगर सर्टिफिकेट नहीं होगा तो प्रचार नहीं कर सकते। आप देख रहे हो, सर्टिफिकेट इस बात को बताता है कि आप प्रचार करोगे या नहीं करोगे। लेकिन यीशु मसीह के ऊपर जब आत्मा उतरा, तो उस आत्मा ने यह बताया कि ये मेरा पुत्र है जिसमें मैं प्रसन्न हूं। वहां कोई सर्टिफिकेट नहीं बोला उसको लेने के लिए। पौलुस को ये नहीं बोला वापस गमलीएल के पास जाओ, गमलीएल से सर्टिफिकेट लेके आओ, जब वो सर्टिफिकेट दे देगा प्रचार करना शुरू कर देना। बाइबल कहती है यीशु मसीह आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ आया और उसने प्रचार करना शुरू कर दिया। यू नो व्हाई इज दिस? क्योंकि पवित्र आत्मा फाख्ता की नाई जब यीशु मसीह पर उतरा, तो फिजिकली वो फाख्ता की नाई उतरता हुआ उसको देख रहा है। क्यों? क्यों? क्योंकि फाख्ता एक ऐसा बर्ड है जो कि मीक होता है। मीकनेस का मतलब आप जानते हो? मीकनेस का मतलब होता है जो किसी का नुकसान नहीं करता, हार्मलेस, भोला। इसलिए बाइबल क्या कहती है? फाख्ता की नाई भोले, कबूतर की नाई भोले नहीं। इंग्लिश की बाइबल जो पढ़ोगे तो क्या लिखा है? फाख्ता की नाई भोले और सांप की तरह समझदार बनो। आमीन। तो फाख्ता की नाई भोले का मतलब क्या हुआ? हार्मलेस। बट यू नो जब हम देखते हैं मिनिस्ट्रीज को, तो मिनिस्ट्रीज हार्म ही कर रही होती है। आज जो प्रचार चल रहा है उस प्रचार से लोगों का नुकसान ही हो रहा है। लेकिन पवित्र आत्मा जो होता है वो लोगों का नुकसान नहीं करता। उसके अंदर एक क्विकनिंग पावर होती है। आमीन। यीशु मसीह के अंदर एक लाइफ थी। उस लाइफ को जब वो लोगों को देता है, जब वो लाइफ से लोग टकराते हैं, तो एक क्विकनिंग पावर आती है। और वो क्विकनिंग पावर जो होती है वो यीशु मसीह को क्या ठहराती है? वो जीवन ठहराती है जो अनंत जीवन देने वाला इस जमीन पर आया था। आमीन।
यीशु मसीह कहता है उनसे कि देखिए, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। मत्ती की इंजील निकालते हैं, मत्ती उसका 8 अध्याय, मत्ती 8 अध्याय और उसकी 18 आयत से। यीशु ने अपनी चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखकर हाँ जी उस पार जाने की आज्ञा दी। जी, पर एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हाँ हे गुरु, हाँ, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं हाँ। तेरे पीछे पीछे हो मतलब लूंगा। ही वांट टू फॉलो क्राइस्ट। जैसे आज आपको बोला जाता है ना कि आप ईसा मसीह के फॉलोवर हैं, आप यीशु मसीह के फॉलोवर हैं, तो जो फॉलोवर होते हैं उनके प्रति यीशु मसीह का एटीट्यूड कैसा होता है? क्योंकि वो उसकी मिनिस्ट्री से इतना प्रभावित था कि प्रभावित होने के बाद वो क्या कहता है कि प्रभु मैं जहां तू जाएगा मैं वहां जाऊंगा। जो पतरस ने भी तो बोला था, लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला? पतरस तू जाएगा तो तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, पर जब तू पलटे तो अपने भाइयों को तू उसकी रक्षा करना। आमीन, समझ रहे? तो क्या बोलता है वहां पे वो यीशु मसीह? उसको जवाब क्या देता है? यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, हाँ, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। मतलब उसने इनकार, एक तरीके से इनकार किया उसको कि तू क्या देखने जा रहा है मेरे साथ? जैसा तू समझ रहा है वैसा है नहीं। तू सोच रहा है कि बड़ी रिस्पेक्ट है मेरे पीछे आने से, तेरे को लग रहा है कि लोग मुझे हाथों हाथ लेते हैं, तुझे लग रहा है कि घर जाऊंगा तो इज्जत मिलेगी, खाना मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। पर मैं तुझे बता रहा हूँ कि लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की देयर इज नो कोई रेस्टिंग प्लेस नहीं है। क्योंकि मनुष्य के पुत्र के लिए सर धरने की जगह इसलिए नहीं है क्योंकि मनुष्य का पुत्र खुद वो पत्थर था जिस पर याकूब ने आराम किया था। आपको याद है याकूब जब जा रहा था तो एक जगह उसको मिली, एक पत्थर मिला, तो उसने उस पत्थर को रखा, उस पत्थर पर रेस्ट किया, और रात को जब वो घबरा कर उठ गया तो उसने उसी पत्थर को खड़ा किया, उस पर ऑयल डाला और डाल के बोलता है कि ये परमेश्वर के स्वर्ग का दरवाजा है, यहाँ पर मंदिर बनेगा। वो पत्थर यीशु मसीह, वो खुद था, वो रेस्ट देने वाला पत्थर है। आमीन। इसलिए उसको रेस्ट नहीं, वो कहता है ए थके मांदे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आमीन, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो लोग उसके पास आराम के लिए आते थे, वो किसी के पास आराम के लिए नहीं जाता। लेकिन ये भाई साहब क्या सोच रहे थे? इनको लग रहा था स्क्राइब को कि मैं जाऊंगा इज्जत होगी, लोग मटन बनाएंगे, लोग ये वो ऐसा वैसा, इन सबको ये लग रहा था। यस, क्योंकि पादरी बनते ही सबसे पहली चीज हमारी जो होती है वो होती है, मुझे ना उस मीट से एलर्जी हो जाती है, मेरे को स्किन में कुछ हो जाता है, इस मीट से मुझे, उस चीज से मुझे कुछ हो जाता है। क्योंकि अब यस, लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपनी खुदी का इनकार करे। बहुत जरूरी है अपनी खुदी का इनकार करना, क्योंकि अगर आप अपनी खुदी का इनकार नहीं करते हो ना, तो इसका मतलब है कि आप खुदी मतलब मैं, अपनी मैं का इनकार, अपनी इज्जत का इनकार करना है। मोस्ट ऑफ द पीपल जब आते हैं मसीह में तो उनको ये उम्मीद होती है कि अब हमारी इज्जत होगी, लेकिन मसीह क्या कहता है कि जब तुम मेरे पीछे आ रहे हो सबसे पहले ये समझ लो कि तुम्हारी जो इज्जत है ना उसको तुम घर छोड़ के आओ। अगर तुम इज्जत लेने आ रहे हो तो तुम फिर शैतान के पास जाओ, क्योंकि वो इज्जत तुम्हें दिलवाएगा, क्योंकि तुम्हें यहाँ की प्रशंसा वहां की प्रशंसा से ज्यादा लाभकारी लगती है। कि मनुष्य की प्रशंसा तुम्हें ज्यादा पसंद है बनस्पत के तुम खुदा की प्रशंसा पाओ। समझ रहे हो आप? क्यों? क्योंकि आत्मा नहीं है ब्रदर। मेन जो हमारे साथ प्रॉब्लम है ना वो आत्मा नहीं। अगर आत्मा होता तो हमें मालूम होता है कि आत्मा किस तरीके से कार्य करता है। प्रचार बहुत चल रहा है, काम भी बहुत चल रहे हैं अद्भुत, आत्मा नहीं है ब्रदर। हमें इस वक्त में आत्मा ही पाना है। आमीन। और क्यों पाना है? सिस्टर क्या लिखता है आगे? एक और चेले ने उससे कहा, किसने कहा? एक और चेले ने। जो पहला था वो कौन था? स्क्राइब, बहुत पढ़ा लिखा आलिम फाजिल बंदा। लेकिन दूसरा जो उससे बोल रहा है वो कौन है? चेला। चेला मतलब जो उसके पीछे पीछे हो लेता है, जो उसके पीछे, जिसको यीशु ने अपने पीछे कर लिया था। He was a disciple of Jesus Christ. Amen. तो वो क्या कहता है? उस चेले को यीशु मसीह ने क्या बोला? यस,
एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे हाँ जी, कि अपने पिता को गाड़ दूं। अपने पिता को मैं गाड़ दूं, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। ये कौन कह रहा है? चेला। चेला। चेला इज मोर कंसर्न अबाउट हिज पेरेंट्स कि भाई बाप मेरा मरा है तो उसको तो जाना चाहिए ना, वरना लोग पता क्या कहते हैं, काय बात की मिनिस्ट्री कर रहा है, माँ बाप को तो पूछता नहीं वो, है ना। लेकिन वहां पे क्या कहता है, पढ़िए सिस्टर, एक इतना इंपॉर्टेंट काम कि बेटा अगर बाप को मट्टी नहीं देगा तो कितनी बेइज्जती की बात है, उस बेटे के लिए लानत भरी बात है कि नहीं वो। और वो बेटा यीशु से रिक्वेस्ट कर रहा है, यीशु बीइंग अ गुड सन, एक अच्छा बेटा जो अपने पिता की इच्छा पूरी कर रहा है, उससे वो पूछने जाता है, प्रभु मेरे को ना अभी खबर मिली है कि मेरा बाप मर गया है, मैं जाके उसको गाड़ा हूं, प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा है, पूछ रहा है। तो यीशु मसीह जवाब क्या दे रहा है? यीशु ने उससे कहा, हाँ जी, तू मेरे पीछे हो ले, तू मेरे पीछे हो ले, और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। मुर्दों को मुर्दे गाड़ने, बाप मर गया खत्म, तू मेरे पीछे हो ले, तू नालायक ही रहे। अब तो रिश्तेदारों की नजर में क्या हो जाएगा? नालायक। क्यों? क्योंकि तू अपने बाप को गाड़ने नहीं आया, और पता नहीं अब अपनी कौन सी मिनिस्ट्री कर रहा है और क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। तू अपने आप को ज्यादा धर्मी समझता है कि अपने बाप को ही नहीं गाड़ने आया। बताओ कितना बुरा लड़का है, बताओ कितनी बुरी बात है। आप समझ रहे हो? यीशु मसीह के पीछे चलना आसान नहीं। हमारे चर्च में एक ब्रदर आते थे, हिंदू से कन्वर्टेड थे, काफी एजेड हो गए थे। फिर उसके बाद उनके फादर की जब डेथ हुई ना, और वो गए और उन्होंने वहां जाके जब बोला, कैलकाटा में रहते थे वो, और जब वो इस मसीहत में आए तो उससे पहले वो काली के भक्त थे, और जब उन्होंने वहां जाके बोला कि मैं ये सब नहीं करूंगा, तो उनको क्या क्या नहीं बोला गया वहां। उन्होंने बोला, आप मुझे कुछ भी कह लो, मैं आप मुझे कहोगे दोषी है, मैं ठीक है, मैं दोषी हूँ, लेकिन मैं अब नहीं कर सकता है क्योंकि मैं अब प्रभु यीशु मसीह में पाया जाता हूँ। उन्होंने बात वहां खड़े होकर बोली, और सारे रिश्तेदारों ने उनको लानत दी, सारे रिश्तेदारों ने पता नहीं क्या क्या बोला, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। आप समझ रहे हो बात? यस। तो वो लानत जब हम अपने ऊपर ले रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि हम मसीह को यहाँ पे मान रहे हैं कि नहीं, मैं मसीह का हूं। हमें इस बात की चिंता नहीं है कि मेरी इज्जत, मेरी बेइज्जती हो रही है, मेरे घर वाले मुझे क्या कहेंगे, मेरा ये सब मुझे क्या कहेगा। आमीन। तो यीशु मसीह क्या कह रहा है? उसको मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, तू नालायक बन के मेरे पीछे हो रहा है, छोड़। आमीन। अब इसका आंसर ढूंढते हैं कि जब यीशु मसीह कहता है कि मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, तो किन मुर्दों की बात करता है? क्या जी? ये भी तो हमें पता होना चाहिए कि वो किन मुर्दों की बात कर रहा है। ओके, तो चलते हैं, थोड़ा सा इसको देखते हैं। ये हम निकालेंगे इसके लिए यूहन्ना की इंजील 5 अध्याय। यूहन्ना की इंजील 5 अध्याय और 24 आयत से पढ़ते हैं। 24 आयत से पढ़ते हैं। यस। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ जी। जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। और उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। इसलिए जब आपने यीशु मसीह का वचन सुना और परमेश्वर पर विश्वास किया और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया, तब अब आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। अब आपके लिए क्या है? मार। क्योंकि वो जिससे प्रेम करता है उसे ताड़ना देता और रुलाना देता। अब आपके लिए क्या है? मार। अब कोई भी गुनाह लिखा नहीं जा रहा, अब किताब फाड़ी जा रही है, फाड़ के और फेंक दी किताब। लेकिन अब क्या हो रहा है? मार। आमीन। यस सिस्टर। देन अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती जी, परंतु मैं मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। तो मतलब अगर मैं कहूं कि अगर मैं अपने आप को ये बोलूं कि मैं एंड टाइम बिलीवर नहीं हूं, आई एम इन इटर्निटी, तो क्या ये सही नहीं होगा? नहीं होगा। अभी तो आपने पढ़ा
कि वो जीवन से पार, मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश। मैंने जब यीशु मसीह को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, आज मैं जीवन से, मृत्यु से पार होकर जीवन में ऑलरेडी प्रवेश कर चुका हूं, अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका हूं कि नहीं? आई हैव ऑलरेडी एंटर्ड। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है, और वो अनंत आत्मा अगर मेरे अंदर है तो मैं अनंत में प्रवेश कर चुका हूं। इसीलिए तो आपको वो बातें बताई जा रही हैं जो जगत से छुपा करके रखी। वो अनंत आत्मा अपनी बातें आप पर खोल रहा है। सो यू आर अ राइट टाइम बिलीवर। इसलिए पास्टर प्रताप हमेशा कहते थे, आई एम नॉट एन एंड टाइम बिलीवर, आई एम राइट टाइम बिलीवर। यस, आई एम अ राइट टाइम बिलीवर। एंड टाइम बिलीवर क्या होता है? क्योंकि एंड टाइम तो अभी आएगा। मैं राइट टाइम बिलीवर हूं, मैं अनंत में प्रवेश कर चुका हूं, मैं इटर्निटी में पाया जाता हूं। आमेन। यस सिस्टर, फिर आगे क्या कहता हूं? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ जी, वह समय आता है हाँ, और अब है, और अब है, इस वक्त है, प्रेजेंट। यस, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, हाँ। और जो सुनेंगे वे जिएंगे। तो जब ये पढ़ते हैं ना तो हमें लगता है अच्छा अच्छा, जब वो मरा ना, और मर के जब उसने ऐसे आवाज, नहीं, अच्छा अच्छा, ये उस बारे में लिखा हुआ है कि जब वो आएगा तो मुर्दे जी उठेंगे। सेकंड रेजरेक्शन, फर्स्ट रेजरेक्शन, सेकंड रेजरेक्शन, हम ये सब सोचते रहते। सो आगे पढ़ते हैं। यस सिस्टर। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, हाँ जी, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया बहुत ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा हुआ है कि अपने आप में जीवन रखे। यस, उसने पुत्र को यह अधिकार दिया है कि वो अपने आप में जीवन रखे, और वो जीवन जिसको चाहता है उसको देता है। यस सिस्टर, फिर आगे। वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार ओ दिया है, यस, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। मतलब यीशु मसीह को न्याय करने का अधिकार क्यों दिया है? क्योंकि वो मनुष्य का पुत्र है। मतलब आपको पता है जज करने का अधिकार बाइबल में किसको था? प्रॉफिट्स को। मोसेस वाज अ जज। आमेन। जितने भी प्रॉफिट्स थे वो जजमेंट की बातें करते थे इस्राएल पर, उन्हें जज करने का अधिकार दिया था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब आता है तो हेरोदेस और हेरोदियास दोनों को जज करता है, और उस जजमेंट से ही गुस्सा होकर वो उन्हें मार देते हैं। तो क्या कह रहा है? उसे न्याय करने का अधिकार दिया गया क्योंकि वो मनुष्य का पुत्र है। आमेन। इसीलिए वो किसी के भी पाप क्षमा कर सकता है, बिकॉज वो मनुष्य का पुत्र है। आमेन। यस सिस्टर, फिर इससे अचंबा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में है, हाँ, उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। तो पहले वाला क्या था? पहले वाला क्या था? अभी जब पहले आपने पढ़ा, चलिए इसको पूरा करते हैं। जिन्होंने भलाई की है वे हाँ, जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, हाँ जी, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। तो वो पहले वाला क्या था? आमेन। समझ रहे हैं आप क्या है? वापस आते हैं 25वीं आयत पे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ जी, वह समय आता है जी, और अब है, हाँ जी, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। ये उन्हीं मुर्दों की बात कर रहा है जिन मुर्दों के लिए कहता है मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, तू मेरे पीछे हो ले। इससे पहले कि यीशु मसीह पतरस को बुलाए वो मुर्दा था। इससे पहले कि वो तमाम चेलों को बुलाए मुर्दे थे। इससे पहले कि वो मुझे और आपको बुलाए हम मुर्दे थे। आमेन। समझ रहे? तो जब उसका शब्द हमारे कानों में पड़ा और हमने उसकी वाणी सुन के, कहता मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं। तो जब हमने उसका शब्द सुना और सुन के उसके वचन को ग्रहण किया तो हम में वो जीवन आ गया जो जीवन पिता ने उसमें दिया है। लेकिन दूसरी बात जो वो कहता है, जो मृतक कब्रों में पाए जाते हैं वो उठेंगे, दैट इज द रिजरेक्शन, दंड के पुनरुत्थान के लिए और जीवन के पुनरुत्थान के लिए वो लोग उठेंगे। वो अलग है। आमेन। वो अलग है, वो सेकंड रिजरेक्शन की बात। लेकिन ये जो बात लिखी हुई है ये किसकी बात है? उन मुर्दों के लिए जो आज भी मुर्दे चलते हैं।
कि वो उसका शब्द अब भी समय है, वो समय अब है। इसलिए वो क्या करता है, इसलिए जब भी वो किसी को आवाज देता है और वो इंसान उसके पास आता है तो जीवन उसमें पाया जाता है, क्योंकि यीशु मसीह में क्विकनिंग स्पिरिट थी। इसलिए वो कहता है वो सत्य का आत्मा उन्हें संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो उसने उसे देखा है। पढ़ लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए, पढ़ लेते हैं, बेहतर रहेगा। सत्य का आत्मा 14 अध्याय और उसकी 17 आयत, 16 से पढ़ते हैं, 16-17। यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय और 16-17 आयत। और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, आमीन। अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। वो तुम्हारे साथ रहता है। सत्य का आत्मा जो है वो कहाँ रहता है? तुम्हारे साथ रहता है। आमीन। मतलब जो पवित्र आत्मा है वो तुम्हारे साथ रहता है। अब चेलों के साथ वो आत्मा कैसे रहता है? तुमने उसे देखा है, मतलब यीशु मसीह, और वो तुम्हारे साथ रहता है यीशु मसीह में। आमीन। और तुम उसे देखते हो, उसके साथ चलते हो, इसलिए तुम उसे रिसीव करोगे। जगत नहीं करेगा, क्योंकि जगत नहीं जानता, तुम जानते हो। आमीन। ये समय पवित्र आत्मा को रिसीव करने का है। ये समय वो समय है कि मूर्ख कुंवारियां और बुद्धिमान कुंवारियां चल रही हैं, जिसको हम फ्राइडे को देखेंगे कि हम किस समय में जी रहे हैं। जब वो कहता है कि तब परमेश्वर का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा। तब वो तब कब है, विल सी ऑन फ्राइडे। तब तक आप आत्मा में बढ़िए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु के अनुग्रह में बढ़िए, आत्मा में बढ़िए, वचन को जांचिए, अपना जीवन इस वचन के साथ लाइन अप कीजिए, ताकि प्रभु आपको ब्लेस करे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे। हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, तेरा धन्यवाद है तेरी सारी आशीषों के लिए। हम तेरे चरणों में पाए जाते हैं पिता परमेश्वर, और खुदाबंद उन्हें दे कि तेरी अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे। सबको बहुतायत से आशीषित कर। ये वचन जो प्रचारा गया है तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु जी, ये जो छोटी छोटी बातें हैं प्रभु, मैं क्यों बार बार कर रहा हूँ प्रभु जी, इनमें से किसी को भी मिस नहीं करना चाहता प्रभु। मैं चाहता हूँ प्रभु जी, तेरा आत्मा ही चाहता है प्रभु जी कि सब लोग जाने प्रभु जी, ताकि मेरे प्रभु बातें उनके हृदयों में घर कर जाएं प्रभु, और मेरे पिता वो उसके मुताबिक अपने जीवन को चलाएं। पिता परमेश्वर सुनने वालों को ब्लेस कर, ये बातें उनके हृदय की पट्टियों पे लिखें, वो अपने आप को प्रभु जी तेरे वचन के साथ लाइन अप करें और तेरे अनुग्रह में बढ़े। हर एक बात के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। बच्चे लोग अभी यहाँ से वापस जाते हैं प्रभु, तेरा दूध छावनी के रहे ताकि सही सलामत पहुंचे घर को, और तेरे नाम का धन्यवाद करें। इस रात में तो सबका निगहबान हो प्रभु जी, पूरे चर्च के साथ हो प्रभु। मेरे खुदावन जो लोग प्रभु जी कॉल पे जुड़े हैं, जो लोग मेरे प्रभु जी बाद में सुनेंगे, सबको तू ब्लेस करना मेरे प्रभु। इस रात में तू सबका निगहबान हो प्रभु जी, तेरी अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे प्रभु, तेरे अनुग्रह के बारे में सब पाए जाएं। तेरा दूध छावनी कह रहे प्रभु, ताकि तुझमें सुरक्षित हो। तेरी ओर से तेरे वचन को पूरा करते हुए तू मीठी नींद दान कर मेरे पिता, ताकि चैन से सोए, धन्यवाद के साथ उठे। खुदावन होने दे कि तू प्रभु जी अपना अनुग्रह सब पर बनाए रखना प्रभु जी। इनको मेरे पिता परमेश्वर हर घर परिवार संपत्ति रोजगार तेरे अनुग्रह के बारे में ही हो। तेरा दूध प्रभु यीशु मसीह के नाम में छावनी किया रहे। पवित्र शास्त्र बूझने की समझ इनकी खोल, आत्मिक उन्नति में बढ़ा, वचन में बढ़ा, अपने अनुग्रह में बढ़ा। सब कुछ और सब कुछ तेरे सामर्थी हाथों में सुपुर्द करते हैं। सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हैं प्रभु। और मेरे पिता अपनी धन्यवाद की भेंट और प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के मोस्ट प्रेशियस नाम में आपकी पवित्र वेदी पर समर्पित करते हैं। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें। आमीन।